है कि जो दफात उसने कहा रैंडम बंदा कोई बात कर देगा तो आप उसको मेरे पे मंसूब तो ना करो, हमने नहीं बात की। अच्छा, एक बात वो भी इसने क्लियर कर दी। अभी आप अपना ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि भाई जो पहले हुआ मैं उसको जिम्मेदार हूँ, मैं आपका जिम्मेदार हूँ। उसने भी यही बात की। आपने बोला जो पहला इंटरव्यू हुआ उसको जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने गुफ्तगू नहीं करवाई या मैंने अब आप कह रहे हो उसकी इस बात ना करें जो अब की बात है, 8 दिन पहले की बात है। मैं कैमरा पे बात करूंगा जी, जो मैं बात कर रहा हूँ आप वो दुआ की फैमिली उसकी इसी सवाल से उसकी जिम्मेदार है। इसी सवाल से यार मेरी बात सुनो, बट्टी दे चैम्बर मेरी बात सुनो अपना जाफरी साहब, गल ये आ कि भाईजान एडिट ना कर, वो सारा एडिट हो गई पढ़ाई अपना अगर भाईजान कोई चीज एडिट ना कर, बंद कर एडिट करना कटना ना। नहीं यार मेरी गल सुनो भाई ने जिस तरह ये केस लड़का 3 माह से 3 माह लटकने की वजह क्या थी, क्या वजह? डॉलर आपके हर दिल अजीज मेहदी काज़मी साहब के डॉलर पे पाल पे कौन किसको दे रहे थे वो डॉलर? दुआ ज़ारा कह रही है मेरा फैमिली में 1-2 बंदों से रब्ता है, मुझे फैमिली के लोगों ने बताया है कि मेरे वालिद को पे पाल के ऊपर डॉलर्स आ रहे हैं। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, दुआ ज़ारा मुझे ये बता के गई है। तो सर अब आपका काम है, अब लॉयर है, आपको चाहिए सबूत लेकर आए। मैं जब उसकी बेटी भुगत रही है, मैं पागल हूँ, मैं सबूत ढूंढता। आप उनके वकील हैं ना? मैं वकील हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं मेहदी काज़मी का वकील नहीं हूँ। अब आपने बच्ची के कहने पे आप कह रहे हैं कि डॉलर, तो सर आप सबूत को दिखा देना हमको। 16 साल 4 माह बच्ची की उम्र है, बच्ची ने अदालत में खड़े होकर क्यों बोला कि मैं 17-18 साल की हूँ? ये तो बच्ची जवाब दे सकती है। सर आप लॉयर है ना उनके? नहीं, ये तो देखें, लॉयर ने, मेरा पहले दिन से मानना है कि जहीर गया होगा बच्ची को लेने। मैंने पूछा बच्ची से, उसने कहा जी मैं खुद आई हूँ। देखिए ना, अब बंदे का तो अपना वर्शन है। अब आप मेरे से पूछेंगे सवाल, उसका जो जवाब मैंने देना होगा या जो मुझे पता होगा मैं वो जवाब दूंगा। अपने अल्फाज तो नहीं हम डाल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। अली जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ज़हीर के वकील हैं और लाहौर से इस केस को लड़ रहे हैं। आज पहली मरतबा इनके साथ इंटरव्यू करने का एक मौका मिला है और काफ़ी सवालात करेंगे, देखेंगे कि उन सवालात के जवाब किन सूरत में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके लिए वो एक शेर कहना चाहूँगा, वो क्या देर कर दी मेहरबा आते आते। तो जाने जाफरी साहब, ये तो आपका मेहरबानी आपकी कि आपने मौका दिया और आपने सबको इनवाइट किया आज इंटरव्यू के लिए। सर केस आपके हैंडओवर कब हुआ? लास्ट फ्राइडे को। क्या डेट बन रही है? मेरा कल 20 या 21 तारीख को। हाँ 20-21 तारीख को। जो राय खुरम साहब हैं उनके साथ भी आपका ताल्लुक़ था या वो खुद स्किप कर गए थे? मेरा बिल्कुल उनके साथ ताल्लुक़ नहीं था। इस केस के ज़रिए मेरी 1-2 दफ़ा उनसे बात हुई है। पर्सनली हम वकील हैं, भाई हैं, रोज़ बार में मिलते हैं, लेकिन ताल्लुक़ नहीं था। इस केस के बारे में मैं जब तक इसमें ख़ुद इन पर्सन नहीं आया, मेरा कोई भी राय साहब के साथ नहीं था रब्ता। सर इस केस में अब तक आपने क्या फाइंडिंग्स निकालनी है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? फाइंडिंग ये निकालनी है जी, मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है दुआ से, पिछले जुमे को तकरीबन 25-30 मिनट और फिर हफ्ते को तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ यहाँ पे। सलमान सूफ़ी साहब ने ट्वीट किया, जो कि शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं, कि बच्ची उधर शेल्टर होम में है, कोई मिलेगा नहीं। तो सर आप एज आ लॉयर मिलने गए थे, किस तरह गए थे? सलमान सूफ़ी ने भेजा था शेल्टर होम। सलमान सूफ़ी Who is सलमान सूफ़ी? सलमान सूफ़ी शहबाज शरीफ के एडवाइज़र। नो। क्या है वो? करेक्ट करें अपने आप को। साबका, इस वक्त करंटली इसके ऊपर हम पूरा लाइव कर चुके हैं, इसके ऊपर हमने पूरा सर्च वर्क किया है। इस वक्त सूफ़ी कुछ भी नहीं है। एंड हु इज़ सूफ़ी? उसने भेजा था दारुल अमान, मैंने भिजवाया था। अच्छा, मेरा मशवरा था। एप्लीकेशन राय खुरम ने लिखी, एप्लीकेशन में उसने ब्लंडर कर दिया, जिसकी वजह से राय खुरम को हटा दिया गया। फिर मैंने कहा कि अब ज़रूरत है वाकई मेरी, क्योंकि जब ये दारुल अमान बच्ची गई है उस वक्त भी मुझे अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने कहा यार अब लाहौर में इतना है नहीं, केस कराची में तो मैं क्या आखिरी गेंद के ऊपर आके कर लूँगा। लेकिन ये सलमान सूफ़ी वगैरह कोई भी इसमें किसी का इस्तेकाक नहीं था। हमने भिजवाई, थ्रू कोर्ट ऑर्डर भिजवाई और मैं थ्रू कोर्ट ऑर्डर मिलने गया। मेरी वो इजाज़तनामे, वो उसके ऊपर मैंने बाकायदा परमिशन ली कि मैं जाना चाहता हूँ और मैं दस्तावेज़ात दस्तखत करवाना चाहता हूँ। मैं इजाज़त लेके गया था। सर बच्ची की उम्र, पाकिस्तान तो क्या बरसगीर का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने बताया कि 14 साल चंद माह या 15 साल चंद माह। अभी भी आपका मौक़िफ़ क्या, बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है जी 27 अप्रैल 2006। ठीक है। बकौल बच्ची के। अच्छा। बच्ची 16 साल 4 माह की है। जो मेडिकल जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें मेडिकल 2 हुए हैं। एक पहला हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर। 16 साल 4 माह बच्ची की उम्र है, बच्ची ने अदालत में खड़े होकर क्यों बोला कि मैं 17-18 साल की हूँ?
ये तो बच्ची जवाब दे सकती है। सर आप लॉयर है ना उनके। नहीं ये तो देखें, लॉयर ने, मेरा पहले दिन से मानना है कि जहीर गया होगा बच्ची को लेने। मैंने पूछा बच्ची से, उसने कहा जी मैं खुद आई हूँ। देखिए ना, अब बंदे का तो अपना वर्शन है। अब आप मेरे से पूछेंगे सवाल, उसका जो जवाब मैंने देना होगा या जो मुझे पता होगा मैं वो जवाब दूंगा। अपने अल्फाज तो नहीं हम डाल सकते। लिहाजा पहली जो मेडिकल रिपोर्ट आई वो क्या आई, 16 से 17 साल। 16 से 17 साल पे हाई कोर्ट ने क्या किया, खामद के साथ जा। मेहदी चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बच्ची आज़ाद है, जो मर्जी करे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बन गया, जिस तरह आप कह रहे हैं तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे बता दें, मैं गलत तो नहीं है। सही फरमा रहे हैं। उस मेडिकल बोर्ड में 3 राय ली गई। नंबर 1 रेडियोलॉजिस्ट, जो कि 4 डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा 16 से 17 साल, ऐसे ही है। फिर आ गया डेंटिस्ट, उन्होंने कहा 13 से 15 साल। फिर आ गया फिजिकल, उन्होंने कहा 14 से 16 साल। ये 3 है। सही कह रहा हूं मैं। अब डॉक्टरों ने क्या किया, उन्होंने बैठ के तीनों राय जो थी उनको कंक्लूड किया। जिस तरह से भी उन्होंने किया वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। उन्होंने कर दिया जी 15 से 16 साल। और जो तारीख में आज तक नहीं देखा गया, ब्रैकेट में लिख दिया नियर टू 15, यानी कि इन्हों घर छड़ के होना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो गलत हुआ है। तो आप, सर कैसे आप करें? इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कराची तक गए हैं, आप जरा कोई एक इस तरह की रिपोर्ट निकाल के दिखाएं जिसमें 15 से 16 या 17 से 18 या 20 22 लिख के ब्रैकेट में फिर ये भी कहा गया हो। या फिर आप एक्यूरेट दे दो लोगों को। तो ना देखो, ये हम सवाल उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उठा रहे हैं। आज हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी गई है। क्यों दी गई है? मुतनाज़ा दारों को कौन बना रहा है? हम नहीं बना रहे, वो बना रहे हैं। जब नियर टू 15 टू 16 कर रहे हो, अब 15 से 16 कह के नियर टू 15 कह रहे हो, क्या पैमाना है उसको एक्सप्लेन करो भाई। जब इस तरह की फाइंडिंग सर दी जाती है, जब वो 15 से 16 साल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो नियर टू 15 का पैमाना क्या था। अब एक चीज और मैं यहां पे कह दूं आपको, 10 जुलाई 2022 वकार भट्टी की रिपोर्ट है दी न्यूज की। दी न्यूज इंग्लिश अखबार है, जियो का, उन्होंने छापी है। उसमें उसने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। डॉक्टरों ने जो जो इसके इंकशाफात किए हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके गूगल करके आज पढ़ लें। 10 जुलाई 2022 दी न्यूज़ की रिपोर्ट है। उसने उसमें कला कमा कर दिया है कि डॉक्टरों ने उसमें खुद बता दिया हमारे ऊपर क्या प्रेशर था। यार जब शैला रजा दाएं कंधे के साथ खड़ी है आपके, भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप माशाल्लाह बड़ा, मैं आपको देखता हूँ, बड़े आप तेज़ हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। केस क्या है? लड़की को अगवा किया गया। किसने अगवा किया? जहीर ने। लड़की क्या कह रही है, मैं अगवाई नहीं हुई, जहीर मेरा खामंद है। आपका केस कहाँ पे है भाईजान? सर पहले ये था कि बच्ची से जो इंटरव्यू हुआ आपने देखा, सबसे पहला इंटरव्यू मैं कराची से खुद आई, पंजाब यूनिवर्सिटी की एंटर हुई, मैंने कॉल की और एक लड़की से रब्ता नंबर लिया ज़हीर का, मतलब ज़हीर का नंबर मुझे याद था। ज़हीर आया, 22,000 रुपया दिया। सर ये क्यों ज़रूरत पेश आई थी? आज तो तफ्तीशी अफसरान की रिपोर्ट आई है कि ज़हीर भी कराची में था, शबीर भी कराची में था, ये नौबत क्यों आई थी? ये अब देखें, अब केस मैं देख रहा हूँ ना, कल तक क्या था, ज़हीर की फैमिली छुपी हुई थी जिस तरह वो चोर हैं। आज मैं उनको फ्रंट पे लेके आया हूँ, आप आए हुए हैं। दोपहर 1 बजे से उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लाहौर में जितने पॉसिबल अवेलेबल यूट्यूबर थे उनके इंटरव्यू लेके जा चुके हैं। आप अब 9 बज रहे हैं, आपकी भी बारी नहीं आई। मेरा अपना गेम प्लान है, जो उनके पहले लॉयर थे उनका अपना गेम प्लान है। यानी कि आप उसको ना डिफेंड कर रहे हैं ना उसको अब इग्नोर कर रहे हैं। वो किए ही नहीं जी। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो आप देखते जाए। लेकिन जिसने इंटरव्यू किया था, आज भी आप अक्सर उनके साथ डेली लाइव आते हैं, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने झूठ क्यों बुलवाया था? नहीं, उसने नहीं बुलवाया यार। अच्छा, उसने नहीं। मैंने दुआ से पूछा है, मैंने 14-15 साल की बच्ची को सर इस तरह की लाइव में कहा था। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मेरिट के ऊपर इन चीज़ों को देख रहा हूँ। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है जब लड़की भागती है, लड़का गली के नुक्कड़ पे खड़ा होता है। आप इस चीज़ को मानते हैं? आप इस लव मैरिज है यार, पहली लव मैरिज है। नहीं मुझे बताएं, पहली लव मैरिज नहीं, बेशुमार होती हैं मोहब्बत की शादियाँ, बेशुमार होती वो हैं। एक वो 7 अप का कार्टून है, वो असद क्या नाम है उसका, जिसने शादी की थी, वो बड़ा मशहूर असद खान, हर मॉर्निंग शो वाले ने उसको बुलाया। वो असद निमरा जो बड़े वायरल हुए। यस, वो फर्क क्या था जी, उनके माँ बाप ने कर दी अंडर एज शादियाँ, इन बच्चों ने खुद कर ली। और भाई 15, 16, 17 साल, 3 साल बड़े डेंजरस होते हैं। हम भी इस उम्र से गुजर के आए हैं, जज्बाती उम्र होती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप में से कोई भी दुआ को नहीं मिला हुआ, ऐसे ही है।
आप में से किसी ने भी दुआ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया हुआ। परसों जबरान नासर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि नहीं सुनी? तो सुनिए, आप बताएं क्या कह रहे थे। फैसल सूरी ने सवाल किया कि जनाब आप दुआ आपके पास है, शेल्टर होम में है, मेडिकल करवाएं, क्यों नहीं मेडिकल करवा ले? वो जो एक लंदन वाली आंटी कहती थी भैंसों वाले टीके लगाए गए हैं, कुछ कहते थे कि नशावर अदवाइयात दी गई हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं कहा ये, वो जो कहते हैं लोग बातें। उन्होंने ये कहा कि हमने नहीं कहा, तफ्तीशी अफसरान ने कहा। अभी निकाल लें सर, अभी बिल्कुल आप निकालिए। रोको जी, इसे पास करो। एक सेकंड, पास इसको रोक दे, एक सेकंड रोक दे, इसको रोक दे, रोक दे जबरान नासर का इंटरव्यू कर दो। एक सेकंड। दफा की बात टिकों की नहीं, टिकों पे आ रहा है। उससे कुछ ही तफ्तीश नहीं कर रहा है, वो पहली बात। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्चे की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए। तेरी में पानी ले जा। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौका इख्तियार किया हुआ है वो है शेरी पानी दो, शेरी पानी। खुदा के वास्ते भाई, किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के कर रहा है। आज नहीं मैं उठन देना, फिक्र ना करो बेटा। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे नहीं दुनिया का सारा बंदा तुमसे लूंगा आज मैं जबरान, ये तो भाई प्यारे भाई मेरे पास ना रैंडम बंदा उसने बोला कि ये जो हाथ लगाई है आइयो ना मैं बात इसको नहीं कर रहा। टीकों की बात उसने कोई बात की नहीं। उसने कहा रैंडम लोग फिर सुन लो, वो कह रहा रैंडम। ओ भाई उसने कहा ना हमने वाह की बात की है ना टीकों की की है। चलो नहीं एक मिनट, मैं आज हमें नहीं जान देना भाई। बाकी सब जान के वो कहता कि आईओ ने किया है, आज तक पुलिस ने नहीं क्लियर नहीं है। अपना मोबाइल निकालो यार, इसको ऑन करना यार। एक यार बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाओ, लाल दे मेरी वीडियो दो यार। मियां साहब माइक पकड़ाओ, अपना मोबाइल अटैच करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। नहीं वो कह रहे हैं कि जी ये जो टीकों वाली बात जबरान नासर ने कहा कि ना, वो कह रहे हैं कि जबरान नासर कहता है कि आईओ ने कहा। और सर मैंने आपको बोला है कि जो दफात रैंडम, उसने कहा रैंडम बंदा कोई बात कर देगा तो आप उसको मेरे पे मंसूब तो ना करो, हमने नहीं बात की। अच्छा, एक बात वो भी इसने क्लियर कर दी। अभी आप अपना ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि भाई जो पहले वो मैं उसको जिम्मेदार हूँ, मैं आपका जिम्मेदार हूँ। उसने भी यही बात की। आपने बोला जो पहला इंटरव्यू हुआ उसको जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने गुफ्तगू नहीं करवाई या मैंने। अब आप कह रहे हो उसकी बात ना करें जो अब की बात है, 8 दिन पहले की बात है। मैं कैमरा पे बात करूंगा जी, जो मैं बात कर रहा हूँ आप वो दुआ की फैमिली उसकी इसी सवाल से उसकी जिम्मेदार इसी सवाल से यार मेरी बात सुनो, बट्टी दे चैम्बर मेरी बात सुनो। अपना जाफरी साहब गल ये आ कि भाईजान एडिट ना कर, वो सारा एडिट हो गई पढ़ाई अपना भाईजान कोई चीज एडिट ना कर, पहले बंद कर दो यार, एडिट करना कटना ना। नहीं यार मेरी गल सुनो भाई ने आने बेफिक्र हो जाए। साडी ख्याल जाफरी साहब राती सीधी राती बैठे एक सेकंड भी अगर एडिट हो गया ना सर मैंने कॉल कर देना तो जो रिक्वेस्ट है नहीं हो सकता, मुनासिब कितने मिनट का हुआ ये? वीडियो बनावा कितने मिनट का हुआ? 5 मिनट का हुआ। सर आप बता रहे हैं कि जिस तरह जबरान नासिर ने कहा कि ये बातें रैंडम हुई हैं, लेकिन जबरान नासिर ये भी कह रहा है कि जो ट्रैफिकिंग केस है ना, जितनी भी दफात लगी है ये मैंने नहीं लगाई, आईओ ने लगाई हैं। जब आप जाते हैं पर्चा करवाने के लिए, इस तरह के मामलात में एक बंदे का वर्शन लिया जाता है। दरख्वास्त आपने पढ़ी है, FIR पढ़ी है। मेहदी काज़मी कह रहा है कि जनाब मेरी बच्ची को जो कि बिलो 14 ईयर है बेला फुसला वर्गला के अगवा कर लिया गया है, ठीक है। अब उसमें जब पुलिस में उसका हाथ भी पड़ता था, जब हमने देख लिया प्रेशर, जब आपके दाएं कंधे के साथ भाई सीनियर वजीर खड़ी हो ना, तो आपका ये गरीब लोग हैं, इनके साथ आज वजीर खड़ा हो जाएगा पंजाब का, मैं देखता हूँ ये केस कहाँ जाता है। सिंध के वजीरों से तगड़े हैं पंजाब के वजीर, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग हैं। उसके साथ तंजीमें मिल गई, उसके साथ एक मखसूस कम्युनिटी मिल गई जिसका मैं खुद एक फ़र्द हूँ, ठीक है। इस चीज़ को उठा दिया गया, जबकि मेरिट के ऊपर यह केस उस वक़्त ख़त्म हो गया था जिस वक़्त 2164 का बयान दे दिया था। अब आगे अंडर एज वाली बात, गूगल करें तमाम ऑडियंस, हुमा यूनस वाला केस, फरवरी 2021, हुमा यूनस 14 साल की बच्ची, इस्टेब्लिश्ड बच्ची, खुद भी मान रही है मैं 14 साल की हूँ, उसके माँ बाप भी मान रहे हैं मैं 14 साल की हूँ। इसी सिंध हाई कोर्ट ने उसको खामद के साथ भेज दिया। नाउ माय क्वेश्चन आपसे, आपने इस केस को शुरू से कवर किया है, फील्ड में देख रहे हो आप, ये पहली लव मैरिज है पाकिस्तान की? सर बेशुमार होती हैं। आज तक गैंग सामने आया कोई? नहीं, आप अपनी जगह ठीक हैं कि गैंग सामने, मैं ये बात जिक्र ये करना चाह रहा हूँ
जिस तरह ये केस लड़का 3 माह से 3 माह लटकने की वजह क्या थी, क्या वजह? डॉलर आपके हर दिल अजीज मेहदी काजमी साहब के डॉलर पे पाल पे कौन किसको दे रहे थे वो डॉलर? दुआ ज़ारा कह रही है मेरा फैमिली में 1-2 बंदों से रब्ता है, मुझे फैमिली के लोगों ने बताया है कि मेरे वालिद को पे पाल के ऊपर डॉलर्स आ रहे हैं। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, दुआ ज़ारा मुझे ये बता के गई है। तो सर अब आपका काम है, अब लॉयर आपको चाहिए सबूत लेकर आए। मैं जब उसकी बेटी भुगत रही है, मैं पागल हूँ, मैं सबूत ढूंढता हूँ। आप उनके वकील हैं ना? मैं वकील हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं मेहदी काज़मी का वकील नहीं हूँ। अब आपने बच्ची के कहने पे आप कह रहे हैं कि डॉलर, तो सर आप सबूत को दिखा देना हमको, ताकि हमें पता चले वाकई यार मेहदी काज़मी डॉलर। आपने किसके कहने पे कहा था हालात खुशगवार नहीं रहे? सिंध हाई कोर्ट ने किसके कहने पे लिख दिया था हालात खुशगवार नहीं रहे? बच्ची के कहने पे। वो एप्लीकेशन बच्ची की तरफ से थी ना, जबकि वो एप्लीकेशन वकील ने लिखी थी। बच्ची का बयान फिर भी कोई और था। आपने उस एप्लीकेशन को उठा के अपना पूरा केस उस एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि जी दुआ हज़ारा ने कह दिया मेरे हालात खुशगवार नहीं है। ये किसने कहा था? ये मैंने कहा था? ये तो जियो पे चल रहा था, ARP पे चल रहा था। किसने, उनको किसने कहा? चल रहा था, किसने कहा था? चल रहा था ना, चल रहा था। इसका सबूत ढूंढा किसी ने चलाने से पहले? तो फिर आप उन चैनल्स को पकड़े ना जाके कि उन्होंने चैनल क्यों मेरे पास एक रिपोर्ट आई, मेरे पास एक इतला आई, मुझे एक इंफॉर्मेशन दी उसकी बेटी ने कि मेरा बाप ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा। मैंने वो आपको बता दिया और मैं कसम खा के बताता हूँ, खुदा की कसम, मुझे दुआ ज़ारा ने बोला है कि पेपाल पे मेरा बाप डॉलर ले रहा है और 1.5 करोड़ तक ले चुका है। ये फैमिली के किसी बंदे ने बात की है। अच्छा, अब चीज़ क्या है, जब इस तरह की खबर, जब एक सोर्स होता है ना, सोर्स भी घर का हो, तो फिर उस पर सबूत ढूंढने में पागल नहीं हूँ कि मैं अब उसके पेपाल के अकाउंट निकलवाने नहीं, उसने आपको बताया होगा, फैमिली मेंबर का तो नाम लिया होगा ना आपके आगे दुआ ने। लिया, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप अपना सोर्स बताते हैं। चलें, ठीक हो गया। बिल्कुल जी, आपने जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी गुफ्तगू आपने जानी और अहवाल जाना, इस हवाले जिस केस को लेकर चल रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।